उसके बाद देखो दोस्तों होम मेन्यू के अंदर भी ये अपना होम मेन्यू है। ये होम मेन्यू में क्या है, अलग अलग कमांड्स को अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। जैसे पहला ग्रुप आ रहा है क्लिपबोर्ड, फिर आता है फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग। अब इसमें क्या होता है, जैसे पहले क्लिपबोर्ड है तो आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, क्लिपबोर्ड भी। क्लिपबोर्ड क्या काम आता है ये भी पता होगा, नहीं पता मैं बता देता हूँ। क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है, जो आप डेटा कट करते हो, कॉपी करते हो, उसको सेव करने के लिए क्लिपबोर्ड काम में लिया जाता है। यानी क्लिपबोर्ड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कट कॉपी किया हुआ डेटा सेव होता है। तो कट का मतलब होता है डेटा को कट कॉपी, सॉरी कट पेस्ट का मतलब होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है डेटा के डुप्लीकेट करना। क्या करना दोस्तों, डेटा का डुप्लीकेट करना। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा सुशील, ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने इस सुशील को लिखा और मैं चाहता हूँ ये जो सुशील लिखा हुआ है इसको उठा करके मैं, या बोल दूँ दोबारा नहीं लिखना पड़े, मैं इसको उठा करके मैं इस सेल के अंदर यानी G7 सेल के अंदर यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ। तो आपने करना है क्या दोस्तों, सुशील पर क्लिक किया और कट पर क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे, कट पर, और आप लेके आना चाहते हैं कहाँ पर, G7 पर। इस पर क्लिक किया और उसके बाद आप किस पर क्लिक कर दो, पेस्ट पर क्लिक कर दो। तो यहाँ से देखो दोस्तों, भी सुशील यहाँ पर था, यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया, मतलब एक घर छोड़कर दूसरे घर में भाग गया ये। ठीक है, यानी कट पेस्ट का काम एक डेटा को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर पेस्ट करने के लिए, या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए कट पेस्ट को काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखो कॉपी और पेस्ट। कॉपी पेस्ट का क्या काम होता है, इसका मतलब होता है कि एक जो चीज है उसकी एक कॉपी और बना देना, मतलब हूबहू दो जैसे बना, जैसे फिल्मों में नहीं होता एक जैसे गोविंद, एक को, जैसे गोविंदा है वो एक से लेके दो दो बन जाते हैं, किस प्रकार से बन जाते हैं, यानी उस प्रकार से जो कॉपी बनानी है उसी प्रकार से इस कॉपी पेस्ट कमांड का काम होता है। जैसे मैंने सुशील को उठाया, यानी सुशील सिलेक्ट कर रखा है, कॉपी पर मैंने क्लिक किया और मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी सुशील मेरे को शो हो। तो इसके बाद मैंने सेल पे क्लिक किया और पेस्ट पर मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब जैसे देखो सुशील यहाँ पर भी है और सुशील यहाँ पर भी है, इन दो सुशील बन चुके हैं इस प्रकार से, इन डेटा के डुप्लीकेट हो चुका है बना। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने सुशील को सिलेक्ट किया, इस पर मैं क्या करता हूँ, कलर लगाता हूँ थोड़ा सा, इसका रेड कलर हो गया, इसको बोल्ड भी कर देते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, और इसको क्या करते हैं, अंडरलाइन भी कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये जो मैंने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग किया, मतलब इसका जो मेकअप किया है, इस मेकअप को उठा करके मैं जो दूसरा सुशील है उसके ऊपर लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए कमांड काम आती है कौन सी, फॉर्मेट पेंटर, जिसका काम होता है भी एक जगह से क्या करना, फॉर्मेटिंग को कॉपी करना और दूसरी जगह फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देना। जैसे दोस्तों शादियों में नहीं होता कि एक लड़की ने एक अपने मुंह के ऊपर अच्छा सा मेकअप किया, दूसरी आती है मैं भी इसकी जैसा बनूंगी, यानी इसकी जैसे सुंदर दिखूंगी मैं, उसी प्रकार से फॉर्मेट पेंटर काम होता है। ये क्या करते हैं, एक की फॉर्मेटिंग उठा करके दूसरे के ऊपर अप्लाई कर देता है। जैसे शादियों में एक जैसे ने बाल बना रखे हैं, दूसरी कहती है मैं भी ऐसी बनाऊंगी, मैं भी ऐसी दिखूंगी। इसी प्रकार से फॉर्मेट पेंटर का काम होता है। तो यहाँ से मैंने फॉर्मेट पेंटर पे इस सुशील को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अब सेम अप्लाई मैं इस सुशील पर करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो दोनों सुशील एक जैसे बन चुके हैं, मतलब दोनों के ऊपर एक जैसा मेकअप हो चुका है। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर का यही काम होता है, एक ही फॉर्मेटिंग कॉपी करना और दूसरे के ऊपर अप्लाई करना। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा क्लिप बोर्ड ग्रुप का काम क्या होता है। कट पेस्ट, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए, कॉपी पेस्ट, डेटा के डुप्लीकेट बनाने के लिए, फॉर्मेट पेंटर जो आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है उस फॉर्मेटिंग को सेम एज इट इज फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे पर अप्लाई करना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों के याद रह जाए। अगर ऐसे याद नहीं तो शादी वाला जो एग्जांपल दिया था वो याद रखना भी, एक लड़की ने अच्छी से मेकअप कर रखा है, दूसरी आती है नहीं नहीं मम्मी मैं भी ऐसा ही करूंगी, इसके बगैर तो मैं शादी में नहीं जाऊंगा, ऐसे करके वो जिद करती है। सेम वही चीज है फॉर्मेट पेंटर वाली, इसके अंदर एक ही फॉर्मेटिंग को दूसरे के ऊपर अप्लाई करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा ग्रुप आता है कौन सा, फॉन्ट ग्रुप है। अब इसमें क्या होता है, फॉन्ट ग्रुप में आपने जो डेटा लिख रखा है, जैसे सुशील है ये एक फॉन्ट है, इसका साइज कितना करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, बोल्ड करना है, कलर कौन सा करना है, कौन सी बॉर्डर देनी है, ये सारा सारा काम कौन से ग्रुप में होता है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे देखो मैंने यहाँ पर सुशील लिखा हुआ है, इसका मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका थोड़ा स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। मतलब ये सुशील सिंपल सा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ ताकि एक सुंदर दिखे, सुशील जो है सुशील दिखे बढ़िया सा, सुशील सुंदर सा लगे। इसके लिए मैंने क्या किया, सुशील को सिलेक्ट किया और यहाँ से इस पर फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको कौन सा फॉन्ट देना है इसके लिए अपने इस पे क्लिक करने से मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पर रखा और कंट्रोल वी किया मैंने, सुशील वहां से यहाँ आ गया। उसने दूसरा घर भी छोड़ दिया, तीसरे घर में पहुंच चुका है वो। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और जो भी आपको फॉन्ट बढ़िया लगे, जैसे मैं इस पे सिर्फ माउस पॉइंटर लेके आऊँ, उधर देखो चेंजिंग हो चुकी है अपने। फिर एरियल पे गया, सिंपल हो गया, एरियल ब्लैक पे थोड़ा डार्क हो गया, एरियल लेरो पे फिर चेंजिंग आई,
एरियल फिर इसके अंदर चेंजिंग, यानी आपको जो बढ़िया लगे फॉन्ट वो आप यहाँ से फॉन्ट दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, यानी सारा का सारा काम जो होता है फॉन्ट का ही काम होता है। इसके अंदर अट्रैक्टिव बनाने के लिए शीट्स को या किसी भी प्रकार की जो शीट है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए फॉन्ट को एक काम में लिया जाता है। अब इसका जैसे देखो मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया लेकिन अपने को समझ नहीं आ रही ये बला क्या बन गई अपनी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने सही कर लेते हैं। ये हो गया सही। उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा कम है, अगर इस साइज को आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से जैसे 11 लिखा है तो यहाँ से आप इसके साइज को बढ़ा सकते हो। इस पे क्लिक किया और यहाँ पर 16 पर से मैंने क्लिक किया तो देखो दोस्तों पहले से साइज भी इसका बढ़ चुका है। लेकिन कई बार क्या एग्जाम के अंदर जैसे अपने प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं कंप्यूटर के, एक्सेल के, एफिशिएंसी किसी भी कंपटीशन के अंदर होता है, तो वहां पर जो अपने टेस्ट लिया जाता है वहां पर इसका फॉन्ट साइज बोल देते हैं भी इसका फॉन्ट साइज 14.5 रखना है, 16.7 रखना है। तो वो कैसे करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर फॉन्ट आ रहा है 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22। ठीक है, इस प्रकार से है। लेकिन अपने को बोल दी 16 करना है, 15 करना, ये 15 करना है, 14 करना है, 14 है अपने पास, 14.5 करना है, 13.5 करना है, 13.7 करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपने करना क्या है, सिर्फ डायरेक्ट आपने मैनुअल टाइप कर देना है। जैसे मैंने करना है 14.5 है तो मैंने टाइप किया 14.5 टाइप कर देना और एंटर पर क्लिक कर देना। तो अपना फॉन्ट साइज कितना हो गया, 14.5 हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से जो अटपटी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन फुल सॉल्यूशन के ऊपर ही बताई जाती है। इस प्रकार से जो आपको वैकेंसी के अंदर दिक्कत आए, कहीं किसी भी टेस्ट में दिक्कत है, आप उसके अंदर इस प्रकार से मैनुअली लिख भी सकते हो। ऐसी चीजें किसी भी अन्य यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें इस पे अपलोड की गई है, वो आप बाकी की वीडियो के अंदर देख सकते हो, जो कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 17 करना है, 17.5 करना है, 17.8 करना है, तो मैंने टाइप किया और एंटर किया तो उसका फॉन्ट साइज बन गया देखो। ठीक है, यहाँ पर मैं 17.5 किया। ठीक है, 17.5 हो चुके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है ग्रो फॉन्ट कमांड। सॉरी, इसके अंदर पीछे एक और देखें भी, इस यहाँ पर मिनिमम फॉन्ट साइज तो दिया हुआ 8 है लेकिन कम से कम अपना कितना कर सकते हैं भाई। यानी ये तो फॉन्ट साइज डायलॉग बॉक्स है एक, जहां से आप फॉन्ट का मिनिमम साइज 8 कर सकते हो और मैक्सिमम 72 कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो कमांड दी कौन सी, इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसे बोलते हैं ग्रो फॉन्ट भी बोला जाता है, जिसका काम फॉन्ट के साइज को बढ़ाना होता है। सुशील को मैंने सिलेक्ट कर रखा है, या इस सुशील को सिलेक्ट करते हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो आप ए बड़े वाले ए पर क्लिक करते जाओ, फॉन्ट का साइज बढ़ता जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इस फॉन्ट की साइज की मदद से आप ठीक है 72 कर सकते हो। यहाँ पर देखते हैं मिनिमम कितना होता है। मिनिमम करने के लिए नेक्स्ट कमांड आती है डिक्रीज फॉन्ट, इस पर क्लिक करते चलेंगे, देखते हैं मिनिमम कितना होता है फॉन्ट साइज। 8 तक हुआ, लेकिन अपने क्या करते हैं यहाँ पर मैनुअल टाइप करते हैं, देखते हैं कितना होता है। मैंने यहाँ पर टाइप किया 1 और एंटर किया तो देखिए दोस्तों कितना होगा मिनिमम अपना 1, और मैक्सिमम देखते हैं फिर इसके अंदर कितना होता है। तो मैक्सिमम जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया 3500, 35,200, और जैसे मैंने एंटर किया तो ये कितना कह रहा है 35, ये सॉरी 409 पॉइंट कर सकते हो मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप नहीं कर रहे। यहाँ पे कह रहा है फॉन्ट साइज मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 409 पॉइंट कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर कितना कर देता हूँ वापस, उतना 15 पॉइंट कर देता हूँ और एंटर किया, 15 हो गया अपना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है बोल्ड कमांड, जिसका काम क्या होता है, जो आपने डेटा लिख रखा है उसको बोल्ड करने के लिए, बोल्ड का मतलब होता है डार्क करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल है, इसको थोड़ा डार्क करना है तो बी पर मैंने क्लिक किया तो ये थोड़ा डार्क हो चुका है। उसके बाद में ये दिखा रहा है आई, आई का मतलब होता है इटैलिक, मतलब इसको थोड़ा सा तिरछा करके दिखाने के लिए इटैलिक को काम लेते हैं। मैंने यहाँ पे आई पर क्लिक किया तो ये देखो थोड़ा सा तिरछा भी हो चुका है अपना। ठीक है, अगर दिखाई नहीं देता तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इस पे आई पर मैंने क्लिक किया, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है अंडरलाइन, यू लिखा रहा है, मतलब आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। जैसे सुशील के नीचे लाइन लगी हुई है, इसको हटाना है तो वापस यू पर क्लिक करो, तो ये हट चुकी है, लगानी है तो वापस क्लिक कर दो। अगर इसके अंदर डबल अंडरलाइन करना, मतलब सिंगल आ रही है, डबल करना है तो डबल पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पर 2 लाइनें आ जाएगी। देखो 2 लाइनें आ रही है अपने पास में, और इनको हटाना है तो वापस डी पर क्लिक कर दो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर आप इसके ऊपर बॉर्डर भी देना चाहते हो, बॉर्डर मतलब अब जैसे मैं इसको कंट्रोल पी से प्रिंट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कंट्रोल पी प्रेस किया, अब नया कोई बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं आ रही, तो आप इस सुशील के चारों तरफ या आप जो मैटर लिखते हो उसके चारों तरफ बॉर्डर लेके आना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, जिनके बाहर भी बॉर्डर लगानी है तो उसको सिलेक्ट करना है
और इस बॉर्डर वाले पोर्शन पे जाना है, इस पे और क्लिक करना है और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देना है। अब यहाँ पे देखो एक टेबल बन चुकी है अपने सामने बॉर्डर की, और अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो आपके सामने पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखो टेबल सामने शो हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरे पेज के अंदर टेबल कैसे आएगी, रो कॉलम कैसे आएंगे, ए बी कैसे लिखा हो, उसका कलर कैसे होगा, तो सारा का सारा देखने के लिए आपको इस वीडियो के अंदर लास्ट अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है दोस्तों, और अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रहे, ताकि हमारी और वीडियो की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, और किसी भी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी लेनी है, किसी और न्यूज़ के बारे में जानकारी लेनी, जैसे हार्डवेयर के बारे में या हॉटस्पॉट ब्लूटूथ के बारे में, यानी कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे नहीं, माउस से कीबोर्ड कैसे चलता है, कीबोर्ड से माउस कैसे चलता है, सारी सारी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फुल सॉल्यूशन के ऊपर मिल जाएगी। तो सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड आती है हाईलाइटर, या बोल सकते हैं फिल कलर, जिसका काम क्या होता है, जिसे सुशील कुमार लिखा है इसके बैकग्राउंड के अंदर कलर को लगाने के लिए इसको काम में लेते हैं। जैसे मान लो इसके बैकग्राउंड अभी सिर्फ टेक्स्ट लिखा रहा है, इसके बैकग्राउंड मैंने कोई कलर लगाना, हाईलाइट करना है इसको, इस पर क्लिक किया और जो भी आपको कलर बढ़िया लगे वो आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से येलो पे क्लिक किया, इस सेल के बैकग्राउंड में देखो या इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में क्या आ गया, कलर लगा हुआ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड है टेक्स्ट कलर। इसका काम क्या होता है, जो आप टेक्स्ट लिख रखा है उसका कलर चेंज करने के लिए, उस टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए इसको काम में लेते हैं। जैसे यहाँ सुशील पे क्लिक किया, इसका कलर चेंज करना है, मैंने सुशील रेड कलर में आ रहा है, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। अभी कौन सा हो गया, जैसे मैंने ब्लैक पे क्लिक किया तो ब्लैक हो गया, या कोई और कलर करते हैं अपने यहाँ से, मैं इस बार ग्रीन करता हूँ, ये ग्रीन, ये सॉरी ब्लू, हाँ ये जो भी कलर है ये कलर हो चुका है अपना, ये इसके अंदर कोई और कलर लेते हैं, ये मैंने ब्लू किया, इसके अंदर प्रॉपर ब्लू हो गया ये। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप फॉन्ट ग्रुप की सभी कमांड्स को काम में ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में बैठ गया होगा क्लिपबोर्ड ग्रुप का काम क्या है, फॉन्ट ग्रुप का क्या काम है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा ग्रुप आता है कौन सा, अलाइनमेंट ग्रुप। कौन सा ग्रुप है दोस्तों, अलाइनमेंट ग्रुप। अब अलाइनमेंट का काम क्या होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ये जो खंबा है या ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी अलाइनमेंट में नहीं है, मतलब किसी भी चीज का एक बिल्कुल एक सीधा होना अलाइनमेंट ही होता है। अब जैसे इस सेल के अंदर या इस डेटा के शीट के अंदर हमने डेटा लिख रखा है, तो इसकी अलाइनमेंट कैसे चेंज होगी, मतलब ये जो सुशील कुमार आ रहा है ये इस सेल के लेफ्ट साइड लिखा आ रहा है, अब मैं इसको राइट साइड करना चाहता हूँ या इस सेल के सेंटर में करना चाहता हूँ, तो इस अलाइनमेंट कमांड को काम में लेते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, सेल ये अभी लेफ्ट साइड में आ रहा है तो मैंने इसको सेंटर में करना है, तो यहाँ पर एक सेंटर अलाइनमेंट है, इस पर क्लिक कर दें। ठीक है दोस्तों, ये सेंटर में होगा। अगर इसको आप राइट साइड करना चाहते हो तो राइट पे क्लिक कर दो, राइट साइड चला जाएगा। वापस लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट पे क्लिक कर दो। ये तो ठीक है दोस्तों, हमने कर दिया लेफ्ट राइट सेंटर, बिल्कुल सिंपल सही, प्रत्येक सॉफ्टवेयर मिल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस सेल का साइज इस प्रकार से अगर बढ़ाना है तो आप यहाँ से पकड़ के बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस सेल का साइज प्रॉपर बढ़ चुका है। अब मैं चाहता हूँ ये जो सुशील लिखा हुआ है या इसके अंदर सुशील कुमार जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस सुशील कुमार को आप चाहते हो पूरी सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर, मतलब यहाँ पर जहां पर मेरा माउस पॉइंटर है वहां पर लेके आना चाहते हो, तो कैसे लेके आओगे, इसके लिए आपने करना क्या है, पहले तो नीचे वाली अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट लिए, बिल्कुल नीचे लाइन में आ गई। अब इस पूरी सेल के सेंटर में लेना है, तो इस सेंटर अलाइनमेंट के जस्ट ऊपर एक कमांड और आ रही है मिडल अलाइन, इस पर क्लिक करोगे तो ये इस सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा सुशील कुमार। ठीक है, अगर ऊपर वाले कोने में लेके जाना है तो यहाँ पर आपको कमांड दिखाई दे रही है टॉप अलाइन, इस पर क्लिक करोगे तो ये ऊपर चली जाएगी। अगर इस लेफ्ट वाले लेफ्ट अलाइन में लेके आना है, इस पर क्लिक करो, ऊपर वाले कॉलम में या ऊपर वाले लाइन के अंदर पहुंच जाएगी। इधर लेके आना है इधर वाले में आ जाएगी, यहाँ पर लेके आना है तो यहाँ पे आ जाएगी, यानी चारों तरफ आपका जहां मन करे वहां पर आप इसको यहाँ से सेट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आती है टेक्स्ट ओरिएंटेशन कमांड। कौन सी है दोस्तों, टेक्स्ट ओरिएंटेशन। इसका काम क्या होता है, टेक्स्ट को कैसे शो करवाना है। अभी तो बिल्कुल सिंपल सीधा है, अगर इसमें एंगल पे क्लिक करता हूँ तो ये इस प्रकार से शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा तिरछा दिखाई देगा। उसके बाद इसके अंदर और भी कमांड्स है, एंगल क्लॉकवाइज किए मैंने तो ये इस प्रकार से आ जाए क्लॉकवाइज में। उसके बाद में देखो वर्टिकल करने हैं तो ये इस प्रकार से वर्टिकल भी शो हो जाए, थोड़ा सा अपने दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सेल का साइज छोटा है, सेल का साइज आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने सेल का साइज बढ़ाया तो यहाँ पर ये प्रॉपर थोड़ा थोड़ा और भी अपने सामने आने लग गया। ठीक है, उसके बाद वापस इसको सही करते हैं अपने, यहाँ से इस पे गया
रोटेट टेक्स्ट आप इस प्रकार से क्लिक किया तो ये यहाँ से इस प्रकार से होने लग गया। उसके बाद में नीचे एक और दिया कौन सा, रोटेट टेक्स्ट डाउन, इसके अंदर क्लिक किया। नॉर्मल आपको अगर करना है तो क्या करेंगे भी, वापस जो जिस फॉर्मेट में करना है तो उसके बाद में आपने करना है क्या, यहाँ पर जो ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन इसके अंदर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाएंगे और जो भी इसकी यहाँ पर दिए डिग्री, यहाँ पर इस डिग्री पे क्लिक करेंगे बिल्कुल सिंपल और ओके पर क्लिक कर देंगे तो जो अपनी वापस पहले वाली फॉर्मेट थी वो सेम सेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखो आगे क्या होता है इसके अंदर। यहाँ पर नेक्स्ट कमांड आती है टेक्स्ट, ये सॉरी इंक्रीज इंडेंट, यानी इस इंडेंट का काम होता है ये इस डेटा को लेफ्ट राइट करने के लिए इस इंडेंट को काम में लेते हैं। पहला ये इंडेंट आता है कौन सा, इंक्रीज इंडेंट है, जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टेब, जिसका काम क्या होता है पेज की मार्जिन से राइट साइड टेक्स्ट को करने के लिए करते हैं। और ये होती है डिक्रीज इंडेंट, जो पेज की मार्जिन के बिल्कुल नजदीक लेकर के आता है डेटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इन इंडेंट का काम होता है। ठीक है, अब उसके अंदर अपने वापस इसको क्या करते हैं, बिल्कुल साइज वगैरह छोटा करते हैं इसका, जो भी होता है पहले वाले फॉर्मेट के अंदर लेके आते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद देखो इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट कमांड आती है रैप टेक्स्ट। कौन सी कमांड है दोस्तों, रैप टेक्स्ट। पहले इसके ऊपर अपने शीट के ऊपर पूरे डिलीट करते हैं डेटा और कलर चेंज किया मैंने वापस इसका नॉर्मल, और इस पूरे के ऊपर बॉर्डर लगाना आपने, तो यहाँ से हमने क्या करना है, बॉर्डर लगाते हैं इस पे। इतनी शीट सिलेक्ट की और ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, इतनी पे क्या लग गया, अपना बॉर्डर लग चुकी है। अब इसके अंदर क्या करना है, जैसे मान लो मैंने क्या करना है, ये जो 4 सेल सिलेक्ट किए इन चारों सेल का मैंने एक बॉक्स बनाना है। क्या करना है, चारों सेल का एक बॉक्स बनाना है, तो आपको किस पे क्लिक करना है, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है। अब देखो चारों सेल का सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स बन चुका है। जैसे ही प्रिंट करोगे तो ये बिल्कुल आपके सामने ऐसा कैसा सेम डिटो प्रिंट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो, हमने 4 सेलों का एक सेल बनाया था, एक बॉक्स बनाया था, तो आपके सामने एक बॉक्स भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, या इसके अलावा अगर आप साइज थोड़ा इतनी सेल का एक बॉक्स बनाना है तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दो, ये लो भी हो गया। अब लेकिन इसको सही कैसे करेंगे, अब बहुत से बच्चों को ये सही करना नहीं आता, ये सही होता कैसे है सर, तो ये देखो हम बताते हैं आपको ऑनलाइन फुल सॉल्यूशन, ये सही कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, एक मिनट।